हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने ये टॉपिक पहले की वीडियो में भी कवर किया हुआ है, जो बहुत स्टार्टिंग में डाले थे मैंने। बट ये जो हमारा सीरीज़ है, ये एकदम मतलब यूनिक सीरीज़ होने वाला है। इसमें इतना डिटेल में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला। तो एक बात तो लिख के ले लो, यहाँ आए हो टॉपिक मतलब समझ लो कि हर एक चीज़ को डिटेल में ही समझ के जाओगे यहाँ से। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एआई एजेंट्स। मैं आज आपको ये टॉपिक इतना सिंपल और इतना डीप में समझाऊंगी कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। एआई एजेंट को समझने के लिए सबसे पहले आप एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। सोचो कि आपके पास एक स्मार्ट हेल्पर हो, एक ऐसा हेल्पर जो आपकी हर बात को समझ सकता है, जो आपके इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है और फिर आपके गोल को अचीव करने के लिए खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसको कोई नहीं बताता, वो खुद से ही डिसीजन लेता है। आप सिर्फ एक बार बोलते हो ये काम कर दो और उसके बाद वो हेल्पर बिना आपके बार बार गाइड किए अपने आप सारी चीज़ें समझकर कंप्लीट कर देता है। इसी स्मार्ट हेल्पर को हम कहते हैं एआई एजेंट। अच्छा, एआई एजेंट को ऐसा समझ लो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल प्रोग्राम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये इन्वायरमेंट को फील करता है, उसमें चेंजेस को नोटिस करता है और इस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर सेल्फ डायरेक्टेड डिसीजन लेता है। ये डिसीजन रैंडम नहीं होता है। पहली बात तो ये डिसीजन एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं। ह्यूमन का काम क्या है? ह्यूमन का काम बस इतना है कि सिर्फ गोल सेट कर देना। कैसे अचीव करना है वो एजेंट खुद चूज करता है, ठीक है। अच्छा, आप एक रियल एग्जांपल से और क्लियरली समझोगे। जैसे आपने देखा होगा कस्टमर सपोर्ट का एआई एजेंट। जब कोई कस्टमर मैसेज करता है मेरी ऑर्डर कब आएगी, तो एआई एजेंट पहले मैसेज को समझता है, कस्टमर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर कंपनी के रिकॉर्ड चेक करता है। जैसे एक इंसान करता है वैसे ही एआई एजेंट भी स्टेप्स फॉलो करता है। बस डिफरेंस इतना है कि वो सब कुछ खुद करता है। अगर प्रॉब्लम सिंपल हो तो ये एजेंट खुद सॉल्व कर देता है, और अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो तो पोलाइटली मैसेज को ह्यूमन एम्प्लॉय के पास भेज देता है। यहाँ ह्यूमन ने स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दिया, एजेंट ने सिचुएशन अंडरस्टैंड करके बेस्ट एक्शन चूज किया है। अब हम एआई एजेंट के कुछ फीचर्स को समझेंगे। जैसे सबसे पहला फीचर्स ले लो ऑटोनॉमी को। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? अपने आप काम करना। जैसे अगर बुक स्टोर का एआई अगर देखता है कि कोई इनवॉइस मिसिंग है तो बिना किसी ह्यूमन के कहने के वो खुद अलर्ट भेज देता है। ये फीचर जो होता है एजेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा फीचर हमारा क्या हो गया? दूसरा फीचर होता है गोल ड्राइवन बिहेवियर। हर एजेंट का एक पर्टिकुलर गोल होता है और वो हमेशा उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे लॉजिस्टिक एजेंट का गोल होता है कि डिलीवरी फास्ट हो, फ्यूल कम लगे, कॉस्ट कम आए। तो एजेंट जो भी डिसीजन लेगा वो इन सब को बैलेंस करके लेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे फीचर्स के बारे में, जो कि है परसेप्टिव। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो परसेप्शन का मतलब होता है चीज़ें देखना, सुनना, महसूस करना। बेसिकली इन्वायरमेंट को समझना कह सकते हैं हम एक तरह से। ह्यूमन अपने सेंसेस से इन्वायरमेंट को फील करते हैं, है कि नहीं? और जो एआई एजेंट होते हैं एपीआईज, सेंसर, यूज़र इनपुट और सिस्टम लॉग से इंफॉर्मेशन लेता है। यही परसेप्शन उसको सिचुएशन का क्लियरिटी देता है कि क्या कब करना है। और चौथा फीचर हमारा होता है अडैप्टिबिलिटी।
जो एजेंट को स्मार्ट बनाता है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन बदलने पर अपना प्लान चेंज कर देना। जैसे अगर मान लो वेदर एजेंट को पहले लगा कि आज सनी वेदर होगा, बट बीच में स्टॉर्म अलर्ट आ गया, तो वो तुरंत अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर देता है। इसे हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी, मतलब सिचुएशन के बदलने पर प्लान को एकदम से चेंज कर देना। और पांचवा फीचर होता है हमारा कोलैबोरेशन। मतलब कि मान लो एक हॉस्पिटल में एआई एजेंट एक टीम की तरह काम कर सकता है। एक एजेंट पेशेंट का डेटा संभालेगा, दूसरा डॉक्टर को अपडेट करेगा, तीसरा रिमाइंडर भेजेगा। इस तरह टीम वर्क भी पॉसिबल होता है इनमें। अब हम समझेंगे कि एआई एजेंट के अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है पर्सोना। पर्सोना को आप एजेंट की पर्सनालिटी समझ सकते हो। जैसे आप एक टीचर, डॉक्टर या रिसेप्शनिस्ट के रोल में बिहेव करते हो, वैसे ही एआई को एक पर्सनालिटी दी जाती है। उसको बताया जाता है कि तुम कैसे बात करोगे, किस टोन में रिस्पॉन्ड करोगे, तुम्हारा स्टाइल क्या होगा और तुम्हारा रोल क्या होगा। ये पर्सोना इंश्योर करता है कि एजेंट हमेशा कंसिस्टेंट और एप्रोप्रिएट बिहेव करे। नेक्स्ट है एआई एजेंट का रियल दिमाग, मतलब मेमोरी सिस्टम। जैसे ह्यूमन के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वैसे ही एआई एजेंट में भी मल्टीपल मेमोरीज होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी करंट सिचुएशन को स्टोर करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी पुरानी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को सेव करती है। एपिसोडिक मेमोरी स्पेसिफिक पास्ट इवेंट को याद रखती है, कह सकते हो। और कॉन्सेंसस मेमोरी तब यूज होती है जब मल्टीपल एजेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मेमोरी ही वो रीजन है जिससे एआई एजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझ पाता है और टाइम के साथ स्मार्टर होता जाता है। मेमोरी के बाद आते हैं टूल्स पे, जो एआई एजेंट के हाथ पैर की तरह काम करते हैं। टूल्स वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू एजेंट काम करता है, जैसे एपीआईज, डेटाबेसेस, सेंसर्स, ब्राउजर्स, कैलकुलेटर्स। जैसे आप पेन, नोटबुक, फोन, लैपटॉप यूज करते हो अपने टास्क के लिए, वैसे ही एआई एजेंट टूल्स यूज करते हैं। ये टूल्स उससे रियल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करने का पावर देते हैं। और लास्ट में एजेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है मॉडल, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम कहते हैं। नाम तो आपने बहुत जगह यूट्यूब पे या फिर नेट पे देखा ही होगा अगर आप एआई के टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो। ये एआई एजेंट का एक्चुअल ब्रेन होता है, कह सकते हो एक तरह से। ये ही डिसाइड करता है कि एजेंट क्या जवाब देगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कौन से टूल्स यूज करेगा और मेमोरी से क्या डेटा रिट्राइव करेगा और एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। एलएलएम ही रीजनिंग करता है, सोचता है, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और डिसीजन बनाता है। जितना पावरफुल मॉडल होगा उतना ही इंटेलिजेंट एजेंट बिहेव करेगा, ये चीज़ समझ लो बस। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं एआई एजेंट जो होता है एक पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, जो इन्वायरमेंट को समझता है, डेटा कलेक्ट करता है, अपने ब्रेन और मेमोरी का यूज़ करके डिसीजन बनाता है और टूल का यूज़ करके एक्शन परफॉर्म करता है और बिना ह्यूमन के कंटिन्यूअसली स्मार्ट तरीके से काम करता है। इसी वजह से एआई एजेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक जो है ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसको 5-6 वीडियोस में कवर किया जाएगा मोस्टली।
या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं, और ये टॉपिक एआई का हर एक टॉपिक इतना लेंदी है, उसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। कर भी लूँ तो बच्चे आधे में छोड़ के आधा आज देखेंगे, आधा कल देखेंगे। इससे अच्छा छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आज ये कंप्लीट कर लूँ, कल ये कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसे रहेगा ये वीडियो, ऐसे ही छोटी छोटी रहेगी और टॉपिक लेंदी रहेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, सीरियल वाइज पढ़ना, ये नहीं कि कहीं से भी उठा लिए एक टॉपिक लेके बैठ गए। जब तक सीरीज में नहीं पढ़ोगे चीज़ों को, आपको समझ भी नहीं आएगा डिटेल में। कोई भी चीज़ पकड़ो ना तो उसको डेप्थ में समझो। ये नहीं कि आज मेरे चैनल से पढ़ लिए, कल किसी और के चैनल से पढ़ लिए। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन वो ये मत कर लो चीज़ों को एकदम उलझा के मत रख लेना। आधी नॉलेज वहाँ से ले ली, आधी नॉलेज यहाँ से ले ली, तो आधा अधूरा ही रह जाएगा सब कुछ। एक जगह पकड़ो, बैठो, 10 जगह भटको मत। यहाँ नहीं समझ आ रहा तो किसी और चैनल को पकड़ो, लेकिन जो चैनल को पकड़ो वहीं से पढ़ो, एक जगह पढ़ो, क्योंकि मतलब हर इंसान की समझाने की तरीके अलग होते हैं। तो जहाँ से भी समझो पूरा मन लगा के पढ़ो, मतलब जी जान लगा दो किसी सब्जेक्ट में। ये नहीं कि बस पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, बस हो गया। ये फील्ड ऐसा है ना, इसमें अगर महारत हासिल कर ली ना, तब तो तुम्हारा ज़िंदगी आगे के 20 साल 30 साल राज करोगे। तो सोच लो आपको करना क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है या फिर डेप्थ में पढ़ना है, क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के वीडियोस कल अपलोड होंगे या परसों होंगे। और इसके तो बता दिया मैंने कि 5-6 वीडियोस या 7 वीडियोस में कवर होगा, ये टॉपिक बहुत लेंदी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।